हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 17 मई और 17 मई से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक है वो अपन डिस्कस करेंगे। उसी के साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे जो आपके एग्जाम का हिस्सा बनते हैं वो भी अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के डे से। तो हाल ही में इंटरनेशनल लाइट डे बनाया गया। ये कब बनाया गया? ये बनाया गया 16 मई को। ठीक है, ये किसके द्वारा, ये जो इंटरनेशनल डे है ये क्यों बनाया जाता है? तो जानने से इसके पीछे कहानी। एक साइंटिस्ट है थियोडर मैमन। ठीक है, थियोडर मैमन नाम करके एक साइंटिस्ट थे। किसके साइंटिस्ट थे? फिजिक्स थे, भौतिकी साइंस के साइंटिस्ट थे। ठीक है, फिजिक्स के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1960 में, इन्होंने कब 1960 में लेजर लाइट का, लेजर रे का, ठीक है, तो लाइट क्या है? वो टिमकी रोशनी निकलती है, अपन लाइट लगता है, टिमकी जो निकलती है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इनके द्वारा किया गया, थियोडर मैमन के द्वारा किया गया था। इसीलिए ये दिन बनाया जाता है, इसीलिए डे बनाया जाता है। ठीक है, ये किसके द्वारा बनाया जाता है? पहली बात, किसके द्वारा बनाया जाता है? यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को के द्वारा ये दिन बनाया जाता है। तो यूनेस्को की जो फुल फॉर्म वो देख लेते हैं क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनेस्को की जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1946 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1946 में। इसकी स्थापना हुई थी यूनेस्को की। ठीक है, इसके जो हेडक्वार्टर है यूनेस्को का, कहाँ पे? ये पेरिस में है। पेरिस कहाँ पे? फ्रांस में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस में। पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस में है। ठीक है, और इसके जो हेड है वो कौन है? निर्देशक जिसे बोल सकते हैं अपन, वो है एड्रियो अजेलो, एंड्रयू अजेलो, एंड्रयू अजोला यहाँ के क्या है? निर्देशक है। किसके? यूनेस्को के निर्देशक है। अब बात करते हैं आगे, अभी करंट से रिलेट करें अगर यूनेस्को किसे को, तो कुछ समय पहले जो इजराइल है, इजराइल प्लस यूएसए, इजराइल और यूएसए ने इसकी सदस्यता छोड़ दी यूनेस्को की कुछ समय पहले। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे अपना जो टॉपिक है कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक जो देश है वो कोरोना फ्री देश बना है अभी। आगे बात करते हैं, जो कोरोना फ्री देश बना उसके बारे में जान लेते हैं। कौन सा देश कोरोना फ्री बना है अभी? कोरोना वायरस फ्री देश कौन सा बना है वो देख लेते हैं। तो कोरोना वायरस फ्री जो देश बना है उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया देश जो है ये अभी प्रेजेंट टाइम में कल ही कोरोना फ्री देश बना है। यहाँ पे अब इस समय प्रेजेंट टाइम में एक भी कोरोना का पेशेंट नहीं है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? इन्होंने पाबंदी कर दी है कि कोई भी ना हमारे देश के अंदर आ सकता है बाहर के देश का, ना कोई हमारे देश से बाहर जा सकता है। इन्होंने ये लागू किया है, स्लोवेनिया ने लागू किया है। तो जान लेते हैं स्लोवेनिया के बारे में। स्लोवेनिया जो है इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है लबूजाना। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है लबूजाना। ठीक है, यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है यूरो। यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है यूरो। आगे बात करें तो ये जो स्लोवेनिया ये कहाँ का देश है? ये यूरोपियन देश है। स्लोवेनिया जो देश है ये कहाँ का है? ये यूरोपियन देश है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? वो है जनेजा जानसा, जनेजा जानसा। जनेजा जानसा यहाँ क्या है? यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। याद रखें, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? वो जनेजा जानसा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। किसके? स्लोवेनिया के प्राइम मिनिस्टर हैं जनेजा जानसा। आगे बात करें तो देख लेते हैं, कुछ समय पहले, ये पहला देश है, फर्स्ट देश की बात कर रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट कंट्री की। ठीक है, तो बात करें फर्स्ट कंट्री में और क्या क्या आता है? 5G जो
साउथ कोरिया जो है, तो साउथ कोरिया इन्होंने 5G लॉन्च किया है, ऐसा करने वाला पहला देश है। ठीक है, और बात करें तो अपन जो न्यू है, इन्होंने डार्क स्काई नेशन, वाला पहला देश कौन है, वो है न्यू है। और साउथ कोरिया ने विश्व का पहला 5G नेट लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था? सबसे पहले किया था साउथ कोरिया ने, उसके बाद किया चाइना ने। आगे बात करें ब्रिटेन, अगर बात करें तो ब्रिटेन जो है वो पहला देश है जो यूरोपीय यूनियन से अलग हुआ है। किससे अलग हुआ है? यूरोपीय यूनियन से। यूरोपीय यूनियन से अलग होने वाला पहला देश कौन सा है? वो है ब्रिटेन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। एक मशीन के बारे में जान लेते हैं जो कोविड-19 टेस्ट में यूज की जाती है, वो देख लेते हैं। तो उसका नाम क्या है? सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो उस मशीन का नाम क्या है? वो है कोबास 6800। कोबास 6800 ये किस चीज की मशीन है? ये कोविड-19 टेस्टिंग मशीन है। ये कोविड-19 टेस्टिंग मशीन है। ये 24 घंटे में 1200 टेस्ट करती है। 24 घंटे में 1200 टेस्ट करती है। ठीक है, ये मशीन जो है कोबास 6800 जो मशीन है, ये डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने डाल ले। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने ये जो मशीन है ये किसको दे दी है? अभी ये राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र को दे दी है। ये किसको दे दी है इन्होंने? ये मशीन ये दे दी गई है राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र को। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र को ये मशीन सौंप दी गई। किसने सौंपी है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने सौंपी है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी कौन है जान लेते हैं। ये हमारे प्रेजेंट टाइम में कौन है? हेल्थ मिनिस्टर है। ठीक है, ये प्रेजेंट टाइम में कौन है? हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? इनकी पूछ सकती है वो चांदनी चौक। चांदनी चौक कहाँ पे है? ये दिल्ली में है, चांदनी चौक। आगे बात करें अगर इसी से रिलेटेड तो ये जान लेते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ये कहाँ पे है? ये दिल्ली में। ये कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। ठीक है, ये क्या, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। आगे बात करें तो इसके जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है? राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर की बात हो गई। आगे बात करें तो इसके निर्देशक कौन है? वो है संजीत कुमार। निर्देशक कौन है? वो संजीत कुमार यहाँ के निर्देशक है। कहाँ के? राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के जो निर्देशक वो कौन है? संजीत कुमार। ये कोबास 6800 जो है ये क्या है? ये एक मशीन है जो कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए काम में ली जाती है। जो हर्षवर्धन सिंह राठौड़ जी ने ये किनको सौंप दी है? ये राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र को सौंप दी गई है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ टॉपिक क्या आज की। तो आज जो फोर्थ टॉपिक है वो देख लेते हैं, जान लेते हैं वो क्या है। तो अभी हाल ही में एक गोल नामक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। क्या स्टार्ट किया है? गोल। ये क्या है? कार्यक्रम है। ये गोल कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? हमारे जनजाति मिनिस्ट्री के द्वारा। जनजाति मामलों के जो मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम देख लेते हैं। उनका नाम है अर्जुन मुंडा। जनजाति मिनिस्टर कौन है? वो हमारे हैं अर्जुन मुंडा। इन्होंने एक गोल कार्यक्रम स्टार्ट किया। गोल की फुल फॉर्म देख लेते तो हमारे यहाँ से पूछ सकती है। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर, ये तो गोल कार्यक्रम इसीलिए स्टार्ट किया गया है। ये भी जान लेते हैं, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए, आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए ये कार्यक्रम स्टार्ट किया
गया है। किन के लिए स्टार्ट किया है गोल कार्यक्रम? ये गोल कार्यक्रम स्टार्ट किया है आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए कार्यक्रम, यानी उनको बेहतर बनाने के लिए, एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करने के लिए ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। तो गोल इसकी फुल फॉर्म क्या है? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? हमारे जनजातीय मंत्री के द्वारा, जनजातीय मामलों के जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया। वो कौन है? अर्जुन मुंडा। ये गोल कार्यक्रम है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर हम अर्जुन मुंडा को करंट से रिलेटेड करके देखें, तो अर्जुन मुंडा है, इनको करंट से रिलेटेड करके देखें, हाल ही में इन्होंने कुछ नया काम किया हुआ, तो इनको AAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। AAI का क्या नियुक्त किया गया है? अध्यक्ष। ठीक है, AAI का अध्यक्ष नियुक्त किया। AAI की फुल फॉर्म देख लेते हैं, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। AAI की फुल फॉर्म क्या है? आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष को नियुक्त किया गया, ये अर्जुन मुंडा जी को नियुक्त किया गया है। तो जो एक ऐसे गोल कार्यक्रम है, वैसे एक होप पोर्टल भी लॉन्च किया गया, वो भी देख लेते हैं। ये मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था। तो होप पोर्टल लॉन्च किया, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, ये मैंने कल पढ़ाया था, आप लोगों को जाके पिछले वाली क्लास में देख लें। आगे बात करते हैं, तो अगला जो लास्ट टॉपिक अपना 5th टॉपिक है वो देख लेते हैं आज का। तो 5th टॉपिक वो देख लेते हैं, आत्मनिर्भर गुजरात सहायक योजना। आत्मनिर्भर गुजरात सहायक योजना ये किसने स्टार्ट की है? सबसे पहली बात ये स्टार्ट की गई गुजरात के बारे में, गुजरात ने स्टार्ट की है। तो जान लेते हैं गुजरात के बारे में, बाद में इस योजना के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो गुजरात है, इसकी राजधानी क्या है? गांधीनगर। इसकी राजधानी क्या है? गांधीनगर। गांधीनगर किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, कौन चुनाव जीते गए यहाँ से? ये जीते गए हैं अमित शाह। अमित शाह कौन है प्रेजेंट टाइम में? अमित शाह हमारे गृह मंत्री। अमित शाह कौन है हमारे प्रेजेंट टाइम में? ये है गृह मंत्री हैं। इन्होंने, अमित शाह ने कुछ समय पहले एक बुक लॉन्च की थी, बुक नहीं लॉन्च की थी, सॉरी बुक लॉन्च नहीं की थी। इन्होंने कुछ समय पहले गुजरात में बस कुछ समय पहले बैटरी बस स्टार्ट की थी। कहाँ पे? गुजरात के गांधीनगर में इन्होंने बैटरी बस चालक स्टार्ट की थी। इन्होंने अमित शाह जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। ठीक है, ये वही इनके गुजरात की राजधानी गांधीनगर हो गई। यहाँ के CM है विजय रूपाणी। यहाँ के गवर्नर कौन है? वो भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। बात करें अगर गांधीनगर की, तो गांधीनगर जो केरोसिन फ्री जिला है, भारत का पहला केरोसिन फ्री जिला कौन सा है? वो गुजरात का गांधीनगर। अगर आप लोगों से शहर पूछा जाए तो वो शहर जो वो चंडीगढ़ है, केरोसिन फ्री शहर। आगे बात करें अगर हम, तो यहाँ पे कुछ गुजरात में कुछ अन्य वो है नेशनल पार्क है, वो देख लेते हैं। गुजरात में कुछ नेशनल पार्क है। सबसे पहला है गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क, ठीक है। दूसरा पार्क है यहाँ पे नेशनल पार्क जो है वो है डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आगे बात करें अगर अपन, तो वो कौन सा? ब्लैक बक नेशनल पार्क। ब्लैक बक नेशनल पार्क। और अगर अपन देखें तो यहाँ पे क्या है? नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी। नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, ठीक है। और क्या है यहाँ पे है मोइन नेशनल पार्क। मोइन नेशनल पार्क, ये तो नेशनल पार्क है, ये एग्जाम का हिस्सा बनते हैं हर बार। तो आप इनमें से एक तो पूछा जाता है किसी ना किसी एग्जाम में, तो याद कर लें आप लोग, ठीक है।
अब बात करते हैं आत्मनिर्भर गुजरात सहयोग योजना। ये किससे स्टार्ट की है? गुजरात ने स्टार्ट की है। इसमें होगा क्या? इसमें तो आप लोगों को क्या दिया जाएगा? आप लोगों को ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। क्या दी जाएगी? ब्याज सब्सिडी, ठीक है। और दूसरी चीज, इस योजना के तहत आपको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। 1 लाख रुपए दिए जाएंगे लोन। किन वर्ग को? मध्यम वर्ग और जो पुअर पर्सन है उनको ये दिए जाएंगे, ठीक है। उनको, ताकि उनका जो कार्य है वो स्टार्ट हो सके। जो भी कोविड-19 के चलते जो कार्य उनका रुका हुआ था, काम रुका हुआ था, वो स्टार्ट हो सके, इसीलिए उनको 1 लाख रुपए इस योजना के तहत दिए जाएंगे। किनको दिए जाएंगे? गुजरात में जो रहने वाले लोग हैं उनको दिए जाएंगे, ठीक है। ये इससे रिलेटेड है। और ये किनको दिए जाएंगे? छोटे व्यापारियों को, और जो गरीब लोग हैं जो अपना कार्य स्टार्ट कर सके, जो रुका हुआ है, उनको ये दिए जाएंगे, ठीक है। आज की क्लास ये समाप्त करते हैं। आई होप यू आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।